आज जो है हम लोग प्रायिकता के बारे में जानकारी लेंगे। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता जो होती है एक संभावना होता है, अर्थात आज बारिश होगी अथवा नहीं होगी। अब यहाँ पे दो सवाल उठता है कि मौसम देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन हो सकता है कि मौसम पुनः चेंज हो जाए और बारिश होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे संभावना जो होती है कि बारिश होगी या नहीं होगी, ये प्रायिकता की ही बात है। जहाँ तक बात हुई प्रायिकता, तो प्रायिकता जो है प्राचीन काल में ही प्रायिकता का जो है खोज हुई थी। यह जुआ के खेल से शुरू हुआ था, हार और जीत पर। तो आज हम लोग जो प्रायिकता का ज्यादा कहानी न कहते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं कि अधिकांशतः जो है बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता जो है बार बार पूछी लेती है। तो हम बात करते हैं, इससे पहले बताते हैं प्रायिकता केवल संभावना होती है, कोई भी घटना घटेगी और नहीं घटेगी, दोनों का बीच के यहाँ बात होती है। जैसे कि हम बताते हैं कि कोई सिक्का लेते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं और सिक्का को उछालते हैं तो उसमें दो स्थितियां होती है। जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें पृष्ठ या पट या उसको हम लोग टेल कहते हैं, और दूसरा होता है आपका शीर्ष, चित या हेड कहते हैं, है ना। तो अब एक सिक्का को जब उछालते हैं तो वहां पे दो स्थिति आती है, या तो वो मेरा हेड आएगा और नहीं तो मेरा टेल आएगा। अब यहाँ बात आती है कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। अब प्रश्न आता है कि उसमें टेल आने की क्या संभावना होती है। तो हम लोग एक याद रखेंगे फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होती है, प्रायिकता बराबर उन अभिप्रयोगों की संख्या, उन अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटती है, जिसमें घटना ई घटती है बटा कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। अर्थात जब हम एक सिक्का को एक बार उछालते हैं, अब प्रश्न आती है इसमें टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो हम लोग देखेंगे कि कुल अभिप्रयोग क्या है। प्रायिकता को पी यूज करते हैं, पी बराबर एनी बटा एनएस होता है। तो प्रायिकता बराबर उन अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना ई घटती है बटा कुल अभिप्रयोग की संख्या। तो एक सिक्का को एक बार उछाला गया है, उसमें टेल आने की संभावना पूछती है। तो टेल कैगो होगी जी, हेड टेल, टेल तो एगो है, एक हो जाएगा। अब बटा कुल अभिप्रयोग, टोटल संभावना कैगो है, एक का एक दो, एक बटा दो, यानी एक सिक्का को एक बार उछालने में टेल आने की प्रायिकता एक बटा दो हो गई। अब प्रश्न आएगा कि एक सिक्का को एक को उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड पूछेगा तो एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता पूछेगा तो हेड का एगो है, एगो एक। अब बाटा कुल संभावना का एगो है, दो गो, तो दो हो जाएगा, एक बटा दो हो जाएगी। अर्थात हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है मेरा एक सिक्का की बात होती है। जब प्रश्न आता है कि जब एक साथ में दो सिक्का को लेकर उछाला जाएगा, तो पहले हम देखेंगे कि एक साथ में दो सिक्का को उछालेंगे तो कुल सम परिणाम क्या होगा। जब एक सिक्का को, ऐसा दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आ जाएगा, हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ जाएगा, हो सकता है कि पहली सिक्का में टेल आ जाएगा दूसरा में हेड आ जाएगा, और हो सकता है कि पहली सिक्का में हेड और दूसरा में टेल आ जाएगा। यहाँ पे टोटल जो है कुल प्रयोग क्या हो गई, चार गो हो गई। अब बात आती है कि दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो उसमें दोनों सिक्का में, यानी एक दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्का में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कितना होगी। तो हम देखेंगे प्रायिकता पी बराबर होता है एनी बटा एनएस। तो हम देखते हैं कि दोनों सिक्का में हेड होनी चाहिए, तो दोनों सिक्का में हेड कै गो में है, एगो में, तो एक। अब बाटा कुल प्रयोग कै गो है, चार गो, एक बटा चार। जब दो सिक्का को उछाला जाता है, दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कहेगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। जब कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता करेगा तो टोटल प्रयोग कै गो है, चार गो, और कम से कम एक हेड, तो अधिक से अधिक दो तीन ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन तीन तो हो भी नहीं करेगा, दो सिक्का दो हेड हो, है ना।
तो कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड, एक दो, अधिक से अधिक तो कम से कम का मतलब क्या है कि कम से कम एक होगा, अधिक से अधिक जितना हो जाए। तो दो गो तो हो गया कम से कम एक हेड, और एक यहाँ पे दो गो हो गया, ये भी लिया जाएगा। एक एक दो और एक तीन, इस प्रकार से हो जाएगी। दो सिक्काओं को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता आपका हो जाएगा 3/4। ठीक उसी प्रकार से अगर दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है और कहता है कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल, तो अधिक से अधिक दो भी टेल हो सकता है। तो कम से कम इसमें देखिए एक टेल इसमें है, एक इसमें है, तो दो, और इसमें दो गो टेल है, तो ये भी लेंगे कम से कम एक टेल, तो अधिक से दो भी टेल होने चाहिए ना, एक दो तीन, तो 3 बटा कितना जाएगा 4 जाएगा। दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्का में ही टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो टोटल प्रयोग संख्या कितनी है 4, और दोनों में टेल आएगी कै गो है, एगो, 1/4 हो जाएगी। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो इस प्रकार से मेरा एक सिक्का दो सिक्का की होगी तो हम लोग का बन जाएगा। लेकिन अब प्रश्न आएगा कि जब एक साथ में 3 गो सिक्का को उछाला जाएगा, तो एक साथ में 3 गो सिक्का उछालेंगे तो पहले कुल प्रयोग कै गो होगी उसको देखते हैं। अगर एक साथ में 3 सिक्का उछालते हैं तो हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाएगा, हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाएगा, हो सकता है कि पहला में हेड, दूसरा में टेल और तीसरा में हेड आ जाएगा, हो सकता है कि पहला में टेल, दूसरा में हेड और तीसरा में टेल आ जाएगा, हो सकता है कि दो सिक्का पर लगातार हेड और तीसरा पर टेल आ जाए, हो सकता है दो सिक्का पर लगातार टेल और तीसरा पर क्या जाए, टेल आ जाए। और कितना हो गया, 2 2 4 2 6, हो सकता है कि पहला पर हेड और दोनों लगातार पर टेल हो जाए, हो सकता है कि पहला पर हेड टेल और दूसरा लगातार पर क्या हो जाएगा, टेल हो जाए। दो पासा, तो पहले दो पासा हम लेंगे या दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो उसमें कुल संभव परिणाम पहले निकालेंगे, उसके बाद उसकी जो समस्याएं होगी प्रायिकता वाला वो हम हल कर सकते हैं। पहले दो पासा लेते हैं तो दो पासा में कुल संभव परिणाम 36 होता है। एक पासा को एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम 6 आता। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग दो पासा को एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितनी आती है, 36। अब कहेगा सर 36 कैसे हुआ, तो देखिए मान लिया जाए कि पहला पासा में एक आया, दूसरा में भी एक आया, पहला में एक, दूसरा में 2, पहला में एक, दूसरा में 3, पहला में एक और दूसरा में 4, 1 5 1 6, मान लिया पहला पासा में 2 और दूसरा में 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक उसी प्रकार से आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक उसी प्रकार से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखिए हमने बताया कि अब दो पासा को एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम 36 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, शायद 36 हो गया। अर्थात मान लिया कि पहला पासा में एक आया तो दूसरा में भी 2 आ गया, पहला में एक आया दूसरा में 2 आ जाए, हो सकता है कि पहला में एक आया दूसरा में 3 आ जाए। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है पहला में 6 आ जाए और दूसरा में 1 आ जाए, हो सकता है पहला में 6 आ जाए दूसरा में 2 आ जाए। यहाँ आप लोग का 36 होती है। अब बात होती है कि दो पासा को एक ही साथ उछाला जाता है। अब कहेगा कि दोनों पासा में समान अंक आने की प्रायिकता बताइए। जब दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासा में समान अंक आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता P बराबर होती है N बटा NS, अर्थात प्रायिकता बराबर होता है उन अनुप्रयोग की संख्या जिसमें घटना ई घटती है बटा कुल संभव परिणामों की संख्या।
तो कह रहा है कि जब दो पासा को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासे में समान अंक आने की प्रक्रिया बताइए। तो दोनों पासे में समान अंक चाहिए। देखिए दोनों में एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार होने चाहिए ना, समान अंक होने चाहिए। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया। और कोई है क्या? दोनों पासा में समान अंक और इसके छोड़ के देखिए कोई और है? कोई नहीं है, फिर अलग अलग अंक हो जाएगा। तो समान अंक वाला क्या हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो हो जाएगा 6। अब बाटा कुल है प्रयोग की संख्या कितनी है? 36। 36 6 1 36 हो जाएगी, काट के 1/6। अर्थात जब दो पासा को एक साथ फेंकते हैं तो दोनों पासा में समान अंक आने की प्रक्रिया हो जाएगा 1/6। ठीक उसी प्रकार से जब प्रश्न करेगा कि जब दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासा में विषम अंक आने की प्रक्रिया बताइए। तो विषम अंक आने की प्रक्रिया करेगा तो विषम वाला कै गो है, अर्थात एनी कै गो है, गिन के देखिए कि दोनों में विषम होगा। तो दोनों में विषम होगा, एक हो गया, दोनों विषम चाहिए, 2 हो गया, 3 हो गया, दोनों विषम चाहिए ना। 3 के बाद देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 9 गो हो गया। क्या हो गया? 9 गो। दोनों पासा में विषम अंक आने की 9 जो है यहाँ पे प्रयोग है, और टोटल है प्रयोग कितने है? 36। इस प्रकार से P बराबर हो जाएगा एनी बटा NS, अर्थात प्रक्रिया बराबर उन अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना ई घटती है बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो दोनों दो पासा को एक साथ फेंका गया है और दोनों पासा में विषम अंक आने की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो दोनों में विषम अंक वाला अभी खोजे हैं, कै गो आया है? 9 गो। तो 9 अब बाटा कुल है प्रयोग कै गो है? 36 गो। तो 36 काट के 9 चौका 36 1/4 होती है। ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें विभिन्न प्रकार का प्रश्न को यहाँ पे पूछेगा, जैसे कहेगा दोनों पासा में रूट चाहिए, दोनों पासा में यौगिक चाहिए, दोनों में सम चाहिए, दोनों में विषम चाहिए, दोनों इस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रश्न को बदल बदल पूछेगा। लेकिन सभी का यहाँ पे ध्यान देना है, टोटल प्रयोग जो है कुल प्रयोग की संख्या 36 माना नीचा में, और जो आपकी घटना जिसमें घट रही है उस संख्या गिन कर ऊपर डाल लेना है। इस प्रकार का हमारे आंसर को आइए। अब बात आती है गोली का। अब मान लिया जाए कि परीक्षा में एक प्रश्न इस प्रकार से भी कहता है, जैसे एक जो है थैला है, इस थैला में रेड जो है 2 गोली, ब्लैक जो है मान लो 5 गोली है, और व्हाइट 1 गोली है ना, और तीनों गोली को एक थैला में रख दिया गया है। मान लिया जाए कि रेड जो है 2 गोली एक थैला में, मान लिया जाए कि रेड 1 गोली, ब्लैक 5 गोली और व्हाइट 1 गोली को डाल दिया जाए और इसको अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है। और यदृच्छा का अर्थ है बिना कोई शर्त के। यदृच्छा का अर्थ क्या होता है? बिना कोई शर्त के, बिना कोई शर्त के जब सभी गोली को मिला दिया जाता है और बिना कोई शर्त के यदृच्छा, अर्थात यदृच्छा जो है 1 गोली निकाला जाता है, और तब कहता है कि रेड गोली होने की प्रायिकता को बताइए। तो पहले हम देखेंगे टोटल प्रयोग कै गो होती है, 5 2 7 1 8 है ना। तो प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता P बराबर होती है एनी बटा NS। तो हम लोग को याद रखना है प्रायिकता P बराबर एनी बटा NS होता है, अर्थात प्रायिकता बराबर होता है उन अभिप्रयोग संख्या जिसमें घटना ई घटती है बटा कुल अभिप्रयोग संख्या। तो कहता है कि एक थैला में 2 गो लाल, 5 गो काला और 1 गो जो है उजला गोली डाला गया है, उसको अच्छी तरीके से मिला लिया गया है, यदृच्छा 1 गोली निकाली जाती है। तो कहता है कि लाल गोली होने की प्रक्रिया बताइए। तो कुल प्रयोग कै गो है? 5 2 7 1 8, और लाल गोली होने की प्रक्रिया बताना। तो लाल की संख्या कै गो है? 2, 2/8 काट के 1/4, अर्थात लाल गोली होने की प्रक्रिया हो जाएगी 1/4। लेकिन इसी में कहेगा कि व्हाइट गोली होने की प्रक्रिया बताइए। तो व्हाइट की संख्या कितनी है? 1, और टोटल कै गो है? 8, तो व्हाइट की प्रक्रिया 1/8 हो जाएगा। कहे ब्लैक गोली होने की प्रक्रिया बताइए। तो ब्लैक की संख्या कितनी है? 5, टोटल कै गो है? 8, तो 5/8 हो जाएगा। लेकिन कहेगा कि एक थैला में 2 लाल गोली
5 काला गोली और जो है 1 उजला गोली है, और उसको यादृच्छा मिला लिया गया है, उसमें से 1 गोली निकाली जाती है, तो पीला गोली होने की प्रायिकता बताइए। अब हम देखेंगे पीला गोली इसमें है नहीं है, लेकिन कह रहा है पीला गोली होने की प्रायिकता बताइए। तो पी बराबर होती है एन बटा एन एस। तो पीला गोली ना है, इसका ना है तो 0, और कुल प्रयोग क्या गो है 8 गो, तो काटेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 0, अर्थात पीला गोली होने की प्रायिकता 0 है। यहाँ तक हम लोग कंफर्म हो गए। इसी प्रकार से गोली वाला ही प्रश्न आएगा, इसी प्रकार से 1 पैसा 2 पैसा वाला आएगा, सिक्का वाला आएगा। अब जो है प्रायिकता में ताश वाला भी प्रश्न को बार बार जो है प्रश्नों में जो है एग्जाम वगैरह में देखा जाता है। तो ताश वाला क्या है, हम इतना याद रखें कि ताश के एक गद्दी में कुल जो है 52 पत्तियां होती है। ताश के एक गद्दी में 52 पत्तियां होती है, उसमें गुलाम भी 4 गो होता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्का भी 4 गो होता है। अगर जो है मान लिया जाए कि एक खिलाड़ी एक ताश की गद्दी को अच्छी तरीका से फेंटता है, मिलाता है, और उसमें से कोई एक पत्ती खींचता है और कहता है बताइए कि गुलाम होने की क्या प्रायिकता है। तो हम लोग अगर उसका प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल संभावना कै गो है जी 52 गो है ना, और उसमें गुलाम कै गो है 52 पत्ती में गुलाम कै गो है 4 गो। तो घटना घटेगी 4 पत्ती में, तो 4 बटा 52 काट हो जाएगा 1 बटा 13। ठीक इसी प्रकार से हम लोग का कहेगा कि एक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। एक्का भी 4 गो है, एक्का 4 गो है, तो टोटल 52 है, एक्का 4 गो है, काट के एक्का होने की प्रायिकता भी हो जाएगा आपका 1 बटा 13। ठीक इसी प्रकार से हम लोग का कहेगा लाल का गुलाम और काला का गुलाम, तो 2 गो लाल का गुलाम होता है और 2 का काला गुलाम होता है। तो कहेगा काला के गुलाम होने की प्रायिकता बताइए, तो टोटल संभावना कितना है 52, और काला गुलाम क्या गो है 2 गो है, तो 2 बटा 52 हो जाएगा 1 बटा 26 हो जाएगा। इस प्रकार से ताश वाला जो हम लोग का भी प्रश्न आती है। इस प्रकार सिक्का का प्रश्न है, पासा है, गोली है, ताश है, और इन सभी को प्रश्नों घुमा कर बार बार एग्जाम पूछता है। हम लोग इसको एक बार और को देखेंगे और क्लियर कर लेंगे इसको। ये प्रायिकता का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए इसको एक टॉपिक को याद रखना है, 0 लेस देन इज इक्वल टू PE लेस देन इज इक्वल टू 1, अर्थात प्रायिकता का वैल्यू, प्रायिकता जो भी हम निकालते हैं प्रायिकता का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। जब प्रायिकता का वैल्यू 0 आती है तो वह प्रायिकता असंभव प्रायिकता कहलाती है। जब प्रायिकता का वैल्यू 0 आता है तो वह प्रायिकता असंभव प्रायिकता कहलाती है, और जब प्रायिकता का वैल्यू 1 आता है तो वह प्रायिकता निश्चित प्रायिकता कहलाती है। अर्थात हमें जो असंभव प्रायिकता का जो है मान 0 होगा और निश्चित प्रायिकता का वैल्यू 1 होगा। प्रायिकता का वैल्यू जो होती है जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर 1 से छोटा होगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा, इसका व्यक्ति में पूछ भी लेता है।